द्वारका, एक पौराणिक नगरी का रहस्य। आज हम इतिहास और अरब सागर की गहराइयों में गोता लगाएंगे ताकि भारत की सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानियों में से एक द्वारका के डूबने की गुत्थी सुलझा सकें। क्या यह सच में भगवान कृष्ण द्वारा बनाई गई स्वर्ण नगरी थी? क्या यह सचमुच पानी में समा गई, या यह महज एक मिथक है जिसमें कोई वास्तविकता नहीं? चलिए, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए डुबकी लगाते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारका कोई साधारण नगरी नहीं थी। यह भगवान कृष्ण द्वारा मथुरा छोड़ने के बाद बसाई गई थी। महाभारत में इसे सोने की नगरी बताया गया है, जिसमें महल, बगीचे और जटिल जलमार्ग थे। कहानी कहती है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका को श्राप मिला और समुद्र में समा गई। एक ही दिन और रात में यह भव्य नगरी पानी के नीचे गायब हो गई। सोचिए, वह पूरा स्वर्णिम नगर बस गायब हो गया। अब यह सोचने वाली बात है कि अगर द्वारका सच में सोने की नगरी थी, तो हो सकता है कि यह आज के बॉलीवुड सेट्स के लिए प्रेरणा रही हो, या यह सिर्फ भगवान कृष्ण की विरासत को महिमा मंडित करने के लिए एक अतिशयोक्ति थी। आइए इस बहस को जिंदा रखें। 1983 में समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के आधुनिक द्वारका और बेट द्वारका के पास पानी के नीचे खंडहर खोजे। ये केवल साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि दीवारों, सड़कों और ग्रिड जैसे ढांचे थे, जो एक उन्नत शहरी बस्ती की संरचना से मेल खाते थे। पत्थर की संरचनाएं। उत्खनन में बलुआ पत्थर से बनी दीवारें और प्लेटफॉर्म मिले, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला के विशिष्ट हैं। कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, मोहरें और औजार मिले, जिनकी उम्र लगभग 1500 ईसा पूर्व आंकी गई, जो कृष्ण की द्वारका के समय काल से मेल खाती है। कार्बन डेटिंग। पास में मिले जैविक अवशेषों से पता चला कि ये खंडहर 3500 साल से भी अधिक पुराने हैं। सच कहें तो पानी के नीचे प्राचीन खंडहरों की खोज करना हर पुरातत्वविद का सपना होता है। या शायद वे अटलांटिस की तलाश कर रहे थे और गलती से द्वारका मिल गई। या यह सिर्फ एक और प्राचीन नगरी है जिसे गलती से पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है। द्वारका के डूबने के कई संभावित कारण हो सकते हैं। आखिरी हिमयुग के बाद पिघलते ग्लेशियरों के कारण समुद्र स्तर में भारी वृद्धि हुई। द्वारका जैसे तटीय शहर आसानी से समुद्र में समा सकते थे। अध्ययनों से पता चलता है कि यह लगभग 3500 साल पहले हुआ, द्वारका की समय सीमा के अनुरूप। द्वारका एक विवर्तनिक प्लेट सीमा के पास स्थित है। एक भूकंप ने बड़े पैमाने पर भूधंसाव को प्रेरित किया हो सकता है, जिससे शहर डूब गया। प्राचीन ग्रंथों में भी शहर के डूबने से पहले झटकों का उल्लेख मिलता है। सरस्वती और साबरमती जैसी नदियों में बदलाव ने शहर की जल आपूर्ति को बाधित कर दिया होगा, जिससे समुद्र के बढ़ते स्तर के खिलाफ इसकी रक्षा कमजोर हो गई। सचमुच ऐसा लगता है कि द्वारका की किस्मत खराब थी। समुद्र का बढ़ता स्तर, भूकंप, नदियों का रुख बदलना, प्रकृति ने इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सैटेलाइट इमेजरी से द्वारका के पास पानी के नीचे नदी चैनल के साक्ष्य मिले हैं। समुद्री तलछट का अध्ययन यह संकेत देता है कि द्वारका के डूबने के समय अचानक पर्यावरणीय बदलाव हुए थे। आइए जानते हैं कि हम क्या जानते हैं। महाभारत और पुराण द्वारका की जो विस्तृत रूपरेखा देते हैं, वह पानी के नीचे पाए गए खंडहरों से मेल खाती है। पुरातात्विक साक्ष्य साबित करते हैं कि इस क्षेत्र में एक प्राचीन, उन्नत सभ्यता का अस्तित्व था। लेकिन स्वर्णिम महलों और दिव्य वास्तुकला का वर्णन? शायद यह वह जगह है जहां पौराणिक कथाएं अपनी कल्पनाओं का तड़का लगाती हैं। क्या कृष्ण की द्वारका इतिहास और कल्पना का एक मिश्रण हो सकती है? शहर के डूबने का वास्तविक कारण क्या था? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी, या धीरे धीरे हुई प्रक्रिया? क्या द्वारका सचमुच कृष्ण का शहर था, या इसे बाद में उनकी कहानी से जोड़ा गया? क्या लहरों के नीचे और भी अनखोजे खंडहर छिपे हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शहर इतना उन्नत था, तो उन्होंने समुद्र से बचाव के लिए कोई दीवार क्यों नहीं बनाई? यहां तक कि वेनिस ने भी यह समझ लिया था। चाहे द्वारका एक पौराणिक आश्चर्य हो या एक वास्तविक प्राचीन शहर, इसकी कहानी हमें प्रेरित और रोमांचित करती रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास और पौराणिक कथाएं कितनी करीब से जुड़ी होती हैं,
जहां तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। तो आपकी क्या राय है? क्या आप कृष्ण की स्वर्ण नगरी में विश्वास करते हैं या विज्ञान के पक्ष में हैं? अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस रहस्य को जिंदा रखें, क्योंकि कुछ सवाल इतने रोचक होते हैं कि वे कभी डूबते नहीं।